हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, जो कि आपके एग्जाम की पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। प्रीवियस ईयर के अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर एवरेज स्पीड के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में। तो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि हम आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज के थ्रू ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवा रहे हैं फॉर यूजीसी नेट पेपर 1। आज हमारी क्लास नंबर 13 है। इससे पहले 12 क्लासें ऑलरेडी हो चुकी हैं। अभी तक आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो देख लेना। इन क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। एक एक सिंगल क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, एक एक क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पर ओनली हम इंपॉर्टेंट टॉपिक ही डिस्कस कर रहे हैं, सारे टॉपिक को कवर नहीं कर रहे हैं। सो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस ये पार्ट 2 वाली क्लास है। पार्ट 1 मैं ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ। एवरेज का पार्ट 1 अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख लेना। इसका लिंक भी मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर मैंने एवरेज के कुछ बेसिक डिस्कस किए थे कि एवरेज की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है। और गाइस जिस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सो काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। मेक श्योर कि आप इस क्लास को आराम से एंड तक देख लेना, ताकि अगर कोई क्वेश्चन बने एग्जाम में तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन का आंसर आप कर पाएंगे। गाइज इसके अलावा आप लोग प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करो कि क्लासेस कैसी लगती हैं आपको, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। And guys, this is about me. My name is Mohammad Azam. I have worked as an assistant professor in SJIT School of Management, GGS IP University Delhi for more than 3 years, and these are my some small achievements. इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि गाइज अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो फटाफट से, बिकॉज यहाँ पर आपको लिंक मिलते रहते हैं क्लासेस के। वैसे मैं बता दूं डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको पता नहीं चलता है किसी दिन क्लास मिस हो जाएगी तो आपको लिंक उस दिन नहीं आएगा, तो आपको आइडिया रहेगा। इसलिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, यहाँ पे हर तरीके से अपडेट आपको मिलते रहते हैं। एंड गाइज इस चैनल पे मैं आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सारी अपडेट देता रहता हूँ। साथ ही किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार या पीएचडी एडमिशन की फॉर्म निकलते हैं तो इस सभी से रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहते हैं। सो गाइज मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज स्पीड। जो एवरेज के क्वेश्चन थे ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज हम एवरेज स्पीड के कुछ आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। गाइज एवरेज स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये हमारा जो एवरेज का सिंपल एवरेज निकालने का जो फॉर्मूला होता है उससे काफी अलग होता है। आपको याद होगा एवरेज स्पीड जो जो एवरेज निकालते हैं जिसको हम एक्स बार से शो करते हैं, दैट इज द सम ऑफ वैल्यूज डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सो दिस इज द फॉर्मूला। इसको अप्लाई करके हम निकाल लेते हैं सिंपल एवरेज। लेकिन एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सा इससे अलग होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ डिस्टेंस, मतलब टोटल डिस्टेंस जो होती है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला ये होता है जिसको कि आपको अप्लाई करके आंसर निकालना होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। दिस इज द फॉर्मूला एवरेज स्पीड निकालने का, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, जिसको हम एज इन लिख करके पढ़ते हैं, समझते हैं। ठीक है। सो गाइज यहाँ पर ये दो फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए थे और इन दोनों फॉर्मूलों को आपको याद रखना है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि हर जगह ही अप्लाई हो जाएगा, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन हो, अगर आपसे एवरेज स्पीड पूछी गई है तो आप इसको अप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। दिस इज द एवरग्रीन फॉर्मूला, आप कह सकते हैं कि जो हर जगह अप्लाई हो जाता है। और जो ये वाला फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह अप्लाई होगा, जहां पर डिस्टेंस जो है वो सेम होगी। क्या बोला मैंने? कि जहां पर डिस्टेंस जो है वो सेम है, दूरी जो है वो सेम है, बाकी चीजें अलग अलग है, तब इस फॉर्मूले को अप्लाई करना है। और जो मैंने नेक्स्ट फॉर्मूला बताया नेक्स्ट वाले पेज पे, वो हर जगह अप्लाई हो जाएगा, वो इस केस में भी अप्लाई हो जाएगा। मतलब अगर आप चाहो तो इसको भूल जाओ, वो वाला फॉर्मूला याद रख लो, सेकंड वाला, वो हर जगह अप्लाई हो जाएगा, वो इस केस में भी हो जाएगा। लेकिन ये वाला जो फॉर्मूला है ये उस केस में नहीं होगा जहां पर वो हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। आपको मैं समझा देता हूँ थोड़ा सा और। इफ अ पर्सन ट्रेवल अ डिस्टेंस एट a speed of x किलोमीटर पर आवर एंड द सेम डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ y किलोमीटर पर आवर, देन द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो गाइस यहाँ पर हमने देखा कि सेम डिस्टेंस है, मतलब वो A से B पे जाता है x किलोमीटर की स्पीड से, और B से A पे आता है y किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है, वो स्पीड है किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो सेम है, A से B तक की जो डिस्टेंस है वो तो सेम है। तो उस केस में इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं जहां पर डिस्टेंस सेम रहती है लेकिन स्पीड जो है वो अलग अलग हो सकती है। स्पीड सेम भी हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, दूरी जो है वो आपकी सेम होनी चाहिए। अगर दूरी अलग अलग है, समान दूरी अगर है दो पॉइंट के बीच में, ठीक है,
उसी पे जा रहा है, उसी में वापसी आ रहा है, तब आप इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाता है 2xy। अब xy क्या है, दिस इज स्पीड, कि x किलोमीटर से गया था, y किलोमीटर की स्पीड से वापसी आया था, तो ये xy वो हो जाएगा डिवाइड बाय x प्लस वाई। तो जो दो वैल्यूज गिवन होती हैं उसी को यूज करके हम यहाँ पर निकाल देते हैं। चलिए मैं इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले के ऊपर एक बेस्ड क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। और ये वाला जो फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ, वैसे मैंने प्रीवियस क्लास में दोनों को समझाया भी था। इफ अ पर्सन कवर्स ए किलोमीटर एट एक्स किलोमीटर पर स्पीड, अब ये आपकी डिस्टेंस है, ए किलोमीटर जो है वो एक्स किलोमीटर पर आवर की डिस्टेंस से कवर करता है, स्पीड से कवर करता है। और जो बी किलोमीटर की डिस्टेंस है वो कवर करता है वाई किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और जो सी किलोमीटर की डिस्टेंस वो जेड किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर करता है। मतलब डिस्टेंस यहाँ पर अलग अलग है जिसको अलग अलग स्पीड से कवर किया जा रहा है। तो उस केस में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो हमें करना क्या है, ए किलोमीटर, बी किलोमीटर, सी किलोमीटर, तीनों की जो वैल्यू उनको ऐड कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल डिस्टेंस कितनी है, और डिवाइड कर देंगे हम कुल समय से, दैट इज टोटल टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको, एवरेज याद होगा आपको, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो आपको अगर समय निकालना है दैट इज टी, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन में एस, हो जाएगा नहीं हो जाएगा ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने में। तो टाइम का मतलब है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, ए है, और स्पीड क्या थी, एक्स किलोमीटर पर आवर, इस वाले केस में है ना, पहले वाला जो केस था, क्योंकि यहाँ पर तीन केस है ना, तीन तीन जगह बंदा जा रहा है। तो जो पहले वाला है यहाँ पर अगर टाइम निकालना चाहोगे तो कैसे निकालोगे, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस है ए किलोमीटर, स्पीड है एक्स किलोमीटर पर आवर। वैसे ही अगर यहाँ का टाइम निकालना चाहे तो टाइम कैसे निकालोगे, टाइम निकलेगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो यहाँ की डिस्टेंस बी किलोमीटर है और आपकी स्पीड है वाई किलोमीटर पर आवर। इसका टाइम निकालोगे तो कैसे निकालेंगे, हम सी रखेंगे ऊपर, दैट इज डिस्टेंस डिवाइड बाय आपका स्पीड हो जाएगा, तो टाइम निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है हम नीचे जो अपॉन में वैल्यूज है हम टोटल टाइम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या आता है, टोटल टाइम कहता है। तो टोटल डिस्टेंस तो निकाल लेंगे हम, तीनों को ऐड कर दो, ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल डिस्टेंस हो गई। नीचे टोटल टाइम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले का यूज करते हुए इस तरीके से। ठीक है, चलिए मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बिकॉज अगर मैं सिर्फ फॉर्मूला ही समझाता रहूंगा तो आपको चीजें समझ में अच्छे से नहीं आने वाली। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट से ताकि आपको जो चीजें वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइज अभी आप क्वेश्चन पढ़िए फटाफट से, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं हिंदी मीडियम पर पढ़ लो, जो इंग्लिश के हैं इंग्लिश में पढ़ लो। और अगर आप लोग इस वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो और अच्छी बात है। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके अपनी कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। देखो मैथ के और रीजनिंग के जितनी भी क्लासें होंगी उन सभी क्लासों में आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। जैसी आपकी कोई क्लास होती है आप खुद से भी वीडियो को पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश करें, अगर आपसे होता है इट मीन्स आपको जो चीजें हैं वो अच्छे से समझ में आ रही है। और जब तक मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आप खुद से नहीं करेंगे तब तक बात नहीं बनने वाली। ठीक है, तो चलिए गाइस समझते हैं इस क्वेश्चन को। सो अ मैन गोज टू मुंबई फ्रॉम पुणे एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स टू पुणे एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द इंटायर जर्नी। आपने इस क्वेश्चन में देखा कि जो डिस्टेंस है वो सेम है। हिंदी में पढ़ देता हूं मैं। एक व्यक्ति पुणे से 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से मुंबई जाता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पुणे लौटता है। इसकी पूरी यात्रा की औसत गति क्या है। तो आपने देखा कि मुंबई से पुणे गया वो, और फिर पुणे से मुंबई वापस आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है वो तो सेम है ना, जाने आने की जो डिस्टेंस वो तो सेम है। तो गया था वो 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और वापसी कितनी स्पीड से आया, वापसी आया वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो दिस इज 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब गाइस ये जाने की स्पीड है और ये आने की स्पीड है लेकिन डिस्टेंस तो सेम है। तो मैंने आपको बताया था कि जब डिस्टेंस सेम होती है तब एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई। याद है फॉर्मूला सभी को, याद है नहीं याद है बोल के नालायक हो। चलो मैं एक बार दिखा देता हूँ। देखो दिस इज द फॉर्मूला, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं मैं। मैंने आपको बताया था कि जब सेम डिस्टेंस रहेगी तब आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है। तो मैंने उस क्वेश्चन को पढ़ा जिसमें वो मुंबई से पुणे जा रहा है, फिर पुणे से वापसी मुंबई आ रहा है। तो ऐसे में जो डिस्टेंस है वो तो इक्वल है, जाने आने की डिस्टेंस तो इक्वल रहेगी ना, बस स्पीड अलग अलग है। तो ऐसे में ये एक्स वाई जो होती है वो आपकी स्पीड होती है कि पहले x किलोमीटर की स्पीड से गया फिर y किलोमीटर की स्पीड से वापसी आया। तो ये आपकी जो है स्पीड वाली वैल्यूज है। बाकी इस फॉर्मूले को अप्लाई करो, डायरेक्ट फटाफट आपका आंसर निकल के आएगा 2 सेकंड के अंदर। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो फॉर्मूला है दैट इज 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई। ठीक है, इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो तो 2
x की वैल्यू क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, तो हम लिख दिया 4। y की वैल्यू क्या है, दैट इज सेकंड वैल्यू, सेकंड स्पीड, ये पहली वाली स्पीड है या सेकंड वाली स्पीड है, तो सेकंड स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से है। अब यहाँ पर x प्लस वाई करना है नीचे, तो 4 प्लस 6 कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर कितना रहेगा, 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, मतलब 48 हो गया ऊपर, और नीचे 4 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 10। याद रखना नीचे जोड़ना है, प्लस करना है, कभी नीचे ही मल्टीप्लाई कर दो, हालांकि गलती कर दोगे फिर। तो 48 डिवाइड बाई 10, तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ। जो अच्छे बच्चे कहेंगे सर 4.8, क्वेश्चन खत्म। क्यों, क्योंकि नीचे जितने जीरो होते हैं उसमें हम उतने ही ऊपर संख्याएं गिन करके, मतलब नंबर्स गिन करके पॉइंट लगा देते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर अगर 48 अपॉन में 100 होता, तो मैं यहाँ पर क्योंकि दो जीरो है तो मैं एक दो संख्या को काउंट करूंगा, एक नंबर दो नंबर, और दो नंबर के आगे पॉइंट लगा दूंगा, तो मेरा आंसर हो जाएगा 0.48। ठीक है, इस तरीके से हम पॉइंट लगाते हैं। तो गाइज यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आपकी वैल्यूज है वो क्या थी, वैल्यूज थी आपकी 48, जो ऊपर मल्टीप्लाई करके आया था मेरा तीनों का, और नीचे क्या था 10, तो ये हो जाएगा आपका 4.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, सो दिस इज द एवरेज स्पीड। सो ऑप्शन नंबर ए दैट इज 4.8 किलोमीटर पर आवर स्पीड। गाइस इस तरह की क्वेश्चन अगर आएंगे तो आप मुझे खुद बताओ अब, क्या आप विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे? 30 सेकेंड के अंदर अंदर आपका आंसर जो है निकल के भी आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? सिंपल सा फॉर्मूला, एक बेसिक सा फॉर्मूला है, 2xy डिवाइड बाय x प्लस वाई, बस इतना सा फॉर्मूला अप्लाई करना है और फटाफट से जो है आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो बस इसी चीज को आपको याद रखना गाइस, बस ये चीज याद रखना, ये फॉर्मूला उसी केस में अप्लाई करना जब डिस्टेंस इक्वल हो, मतलब मुंबई से पुणे गया और पुणे से मुंबई आ गया। अगर ये बोल दिया कि मुंबई से पुणे गया फिर पुणे से जयपुर चला गया, अगर क्वेश्चन में ये बोल दे फिर आप इस फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि मुंबई से पुणे की डिस्टेंस अलग है और पुणे से जयपुर की डिस्टेंस अलग है। तो फिर आप इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से नहीं कर सकते, फिर आपको कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, वो बड़ा वाला फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था, ये वाला फॉर्मूला, फिर आपको इस वाले फॉर्मूले से करना पड़ेगा। तो चलिए इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आपको ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई करना आ जाए। तो चलिए समझते हैं इस वाले क्वेश्चन को। सो यहाँ गाइस यहाँ पर मैंने ना ये आपका एक्सप्लेनेशन पेज डाल दिया, चाहे तो बाद में एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं इसको किस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। सो रोहित हैज टू रीच मुंबई विच इज 5 किलोमीटर अवे इन 10 आवर्स। एक बच्चे को, रोहित है जो कि मुंबई जाना है, उसको 500 किलोमीटर की उसकी डिस्टेंस है उसके घर से, और 10 घंटे का टाइम उसको लेना है। हिज स्टार्टिंग स्पीड फॉर 3 आवर्स वॉज 60 किलोमीटर। स्टार्टिंग में वो 3 घंटे 60 किलोमीटर पर स्पीड से जाता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोला गया कि फॉर द नेक्स्ट 200 किलोमीटर हिज स्पीड वॉज 50 किलोमीटर। तो नेक्स्ट 200 किलोमीटर जो है वो जाता है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है भाई, नेक्स्ट, बट बाय व्हाट स्पीड ही मस्ट ट्रेवल सो एज टू रीच मुंबई इन डिसाइडेड टाइम ऑफ 10 आवर्स। अब उसको ये बताना है कि अब वो कितनी स्पीड से, बाय व्हाट स्पीड, हाँ वो कितनी स्पीड से चले ताकि वो 10 घंटे में पहुंच जाए, क्योंकि टोटल 10 घंटे में, क्योंकि 3 घंटे यहाँ लगा दिए, कुछ टाइम उसको यहाँ लगा होगा, तो अब वो कितने टोटल 10 घंटे में वो पहुंच जाए। तो आपको ये बताना है कि वो कितनी स्पीड से जाए अब बची हुई डिस्टेंस में। हिंदी में बात कर लेते हैं। रोहित को मुंबई पहुंचना है 10 घंटे में, 500 किलोमीटर की दूरी है उसके घर से, 10 घंटे उसको लेने हैं। 3 घंटे जाता है वो शुरुआती 60 किलोमीटर की स्पीड से, तो 3 घंटे जाएगा वो 60 किलोमीटर की स्पीड से। फिर अगले 200 किलोमीटर जाएगा वो 50 किलोमीटर की स्पीड से। ठीक है भाई, और अब 10 घंटे की निर्धारित समय उसे पहुंचना है, और उसे कितनी गति से यात्रा करनी चाहिए ताकि विद इन 10 आवर्स वो वहां पहुंच जाए। अब विद इन 10 आवर्स का मतलब है कि 3 घंटे उसने यहाँ पर गवा दिए और कुछ टाइम उसको यहाँ लग गया होगा। अब वो कितनी स्पीड से चले ताकि वो 10 घंटे के अंदर अंदर, मतलब इन सभी का सम टोटल करके 10 घंटे आना चाहिए, ताकि वो इस 10 घंटे के अंदर अंदर मुंबई पहुंच जाए। तो गाइस इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपके क्वेश्चन में इन दोनों फॉर्मूले का ही यूज हो। कभी कभी आपको खुद से सोचना पड़ेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा क्या गया है, मतलब बोल क्या रहा है क्वेश्चन। तो इस वाले क्वेश्चन में गाइस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा हटके क्वेश्चन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी अब डिस्टेंस कितनी बची है, बिकॉज अगर आपको स्पीड का पता लगाना है कि कितनी स्पीड से चला जाएगा, तो आपको डिस्टेंस पता लगानी पड़ेगी कि उसकी डिस्टेंस बची कितनी है आगे फिलहाल। तो ऐसे देखते हैं डिस्टेंस उसने कितने कवर कर ली है। तो जो पहला केस था जहां पर वो 3 घंटे लेकर के 60 किलोमीटर चलता है, तो ऐसे में हमने देखा कि 3 घंटे का टाइम लेता है वो और 60 किलोमीटर की स्पीड से जाता है। सो दिस इज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर, इस स्पीड से जाता है वो। तो यहाँ पर हम क्या डिस्टेंस निकाल सकते हैं? तो हाँ, हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, दैट इज चाल बराबर
दूरी बटा समय, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस निकाल सकते हो, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा आपका स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। सो यहाँ पर स्पीड कितनी है, 60 की स्पीड है, तो 60 ये हो गया। और टाइम कितना लगा, टाइम लगा 3 घंटे का, तो ये हो गया 6 3 18, मतलब 180 किलोमीटर जो है उसने कवर किए थे 3 घंटे में। तो जो पहला केस था ना ये वाला, स्टार्टिंग स्पीड फॉर 3 आवर्स वॉज 60 किलोमीटर, 3 घंटे में जब उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चला है, तब उसने 180 किलोमीटर कवर कर लिए हैं इस वाले सिचुएशन में, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया था कि 200 किलोमीटर जाएगा वो 50 किलोमीटर की स्पीड से, तो यहाँ पर उसने खुद बता दिया कि नेक्स्ट 200 किलोमीटर जाएगा। तो पहले गया था वो 180 किलोमीटर, फिर गया वो 200 किलोमीटर। अब थर्ड डिस्टेंस कितनी बची है ये आपको कैसे पता लगेगा, टोटल से माइनस कर दो, टोटल कितना है, टोटल है 500 किलोमीटर। तो 500 किलोमीटर में से हम माइनस कर देंगे 200 और 180, मतलब 380 माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आई थिंक 120, ये सुनो, 8 2 10 3 4 और 1 5, हाँ ठीक है, 120 किलोमीटर बच गया। इसका मतलब अब उसको 120 किलोमीटर चलना है। तो यहाँ पे जो पूछा गया था ना, व्हाट स्पीड ही मस्ट ट्रेवल नाउ एज टू रीच मुंबई, तो यहाँ पर स्पीड निकालने के लिए आपको डिस्टेंस का पता होना जरूरी, तो हमने डिस्टेंस पता लगा दी, दैट इज 120 किलोमीटर, मतलब उसे 120 किलोमीटर चलना है अभी। लेकिन अभी हमें समय और पता लगाना है कि कितना टाइम उसके पास बचा हुआ है, क्योंकि पहले 3 घंटे उसने यहाँ लगा दिए, अब यहाँ पे कुछ टाइम लगाया होगा, यहाँ पे टाइम बताया नहीं, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा। तो चलो टाइम निकाल लेते हैं। देखो पहली सिचुएशन में तो टाइम गिवन था कि 3 घंटे लेगा, वो बोला हुआ था ना कि 3 घंटे के लिए वो शुरुआती में 60 किलोमीटर की स्पीड से जाएगा, तो पहले तो उसने 3 घंटे ले लिए पहले सिचुएशन में। दूसरी सिचुएशन का टाइम हमें निकालना पड़ेगा, तो दूसरी सिचुएशन ये वाली है जहां पर 200 किलोमीटर वो जाता है 50 किलोमीटर की स्पीड से। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला, इसी फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं। तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर टाइम पता लगाना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डी अपॉन में एस, ये सुनो। तो यहाँ पर जो टाइम का फॉर्मूला होता है समय इज इक्वल टू दूरी अपॉन में स्पीड, दैट इज चाल, ठीक है। तो उसको अप्लाई कर देंगे हम, तो डिस्टेंस कितनी है, दिस इज द डिस्टेंस, 200 किलोमीटर उसने कवर किया था कितने कितने स्पीड से, 50 की स्पीड से। तो 50 से डिवाइड करेंगे तो 5 4 20 होता है, और 40 हो जाएगा, ठीक है। तो नहीं नहीं, ये जीरो से जीरो कट गया ना, 5 4 20 4 आएगा। तो केवल 4 घंटे लगे उसको इस वाले मतलब सेकंड वाले फेज में। अब थर्ड फेज में उसे कितना टाइम बचा है उसके पास, तो ये देख लेते हैं। स्टार्टिंग में ही आपसे बोल दिया था गया था क्वेश्चन में, डिस्टेंस और टाइम दोनों आपको बता दी गई थी कि कितना डिस्टेंस कितना टाइम है। टोटल डिस्टेंस ये थी, टोटल टाइम ये था, तो 10 घंटे का टाइम था। 10 में से 4 और 3 7 घंटे वो ऑलरेडी खो चुका है अपने, तो क्या यहाँ पे माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 3 घंटे बचेगा, मतलब उसके पास अभी 3 घंटे का टाइम बचा है। तो 120 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है उसको सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे में कवर करनी है, तो बस 3 से डिवाइड कर दो, आ गया आंसर। क्यों, क्योंकि अगर आपको स्पीड बतानी है तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस हमने पता लगा लिया 120 किलोमीटर बची है, और टाइम हमने पता लगा लिया कि 3 घंटे बचे हैं उसके पास, तो डिवाइड कर दो, 3 4 जा 12, तो ये हो गया जीरो, जो जीरो बच गया आ गया ना, तो 40 आ गया। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं है, इजी क्वेश्चन है। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार 10 सेकेंड, 10 सेकेंड बोल रहा हूँ, 3 से 4 मिनट वीडियो को बैक करो, और फिर वहां से दोबारा देखना चालू करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स का ये फायदा है कि आप कभी भी कितना भी बार इस लेक्चर को देख सकते हो। अगर आप इसको लाइव देख रहे होते तो फिर आप बोलते सर दोबारा समझा दो। अभी क्या है, क्योंकि रिकॉर्डेड फॉर्म में है, तो आप इसको दोबारा 4 मिनट पीछे कर लो, वीडियो को दोबारा देख लो, तो चीजें जो है आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि यहाँ पर 3 स्टेज गिवन है। पहली स्टेज ये वाली जहां पर 3 घंटे में 60 किलोमीटर की स्पीड से चलता है वो, दिस इज फर्स्ट स्टेज। दूसरी स्टेज में कहता है कि 200 किलोमीटर जाता है वो 50 किलोमीटर की स्पीड से, दिस इज सेकेंड स्टेज। और थर्ड स्टेज का पूछा गया है कि उसके पास उसे कितनी स्पीड से जाना चाहिए ताकि वो अपने गिवन टाइम में, जो कि 10 घंटे का गिवन टाइम है, उसमें वो मुंबई पहुंच जाए। तो यहाँ पर आपको स्पीड बतानी थी कितनी स्पीड से जाना चाहिए, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो यहाँ पर आपको थर्ड फेज के लिए डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी, और थर्ड फेज के लिए आपको टाइम भी निकालना पड़ेगा, तभी आप स्पीड निकाल पाओगे। तो हमने पहले और सेकंड फेज का यूज करते हुए डिस्टेंस निकाल ली थी जो कि 120 किलोमीटर आई थी, और हमने टाइम निकाल लिया था फर्स्ट और सेकंड स्टेज का यूज करते हुए कि पहले में उसको 3 घंटे लग जाते हैं, दूसरे वाले स्टेज में उसको 4 घंटे लग जाते हैं, और टोटल 10 घंटे का टाइम था। इसका मतलब 10 में से कर देंगे माइनस, इसका मतलब 437 होता है ना, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, मतलब उसके पास 3 घंटे का टाइम बचा है।
तो इसका मतलब क्या होगा, 40 किलोमीटर की स्पीड से उसे चलना पड़ेगा ताकि वो गिवन टाइम में पहुंच जाए मुंबई। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप अब आपको चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, मतलब इजी क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, टफ भी मिल सकते हैं, लेंथी भी मिल सकते हैं, और जल्दी से होने वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। गाइज मैंने इसी क्वेश्चन का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी डाला हुआ है, ताकि अगर आप बाद में पीडीएफ डाउनलोड करें तो आप खुद से भी समझ सकें कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था हम लोगों ने। ठीक है, तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये वो वाला क्वेश्चन है जो कि मैं इस वाले फॉर्मूले के बेस पे करवाऊंगा। ये वाला फॉर्मूला याद है, बड़ा वाला फॉर्मूला, इसको अप्लाई करना आपको सिखाऊंगा मैं अब इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, इस फॉर्मूले को किस तरीके से अप्लाई करना है देखो। सो दिस इज द क्वेश्चन जिसको कि हमें अभी करना है, यही है ना? हाँ ठीक है, यही है। सो गाइस क्वेश्चन था आपका, प्रतीक ट्रेवल 96 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 96 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर यूजिंग अ बाइक। बाइक का यूज करते हुए वो 96 किलोमीटर जाता है 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दिस इज फर्स्ट केस, फर्स्ट सिचुएशन। सेकंड में कहता है कि 124 किलोमीटर जाएगा वो 31 किलोमीटर की स्पीड से बाय कार। सो दिस इज सेकंड फेज। थर्ड फेज में बोला गया कि एंड अनदर 105 किलोमीटर एट 7 किलोमीटर पर आवर इन हॉर्स कार्ट, मतलब घोड़ा गाड़ी में बैठ करके वो 105 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। सो दिस इज थर्ड स्टेज। फाइंड हिज एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर डिस्टेंस ट्रेवल। पूरे ट्रेवल में उसकी एवरेज स्पीड क्या थी आपको ये बताना है गाइस। तो आपने देखा कि अलग अलग स्पीड से जा रहा है वो, क्योंकि कार जो है वो ज्यादा स्पीड से जाएगी, है ना? और तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 96 किलोमीटर जाएगा वो 16 किलोमीटर की स्पीड से, बिकॉज बाइक से जा रहा है वो। फिर वो कार से जा रहा था, तब उसने 124 किलोमीटर कवर किए थे 31 किलोमीटर की स्पीड से। और जब हॉर्स कार्ट, मतलब बैल घोड़ा गाड़ी बोलते हैं ना इसको हम, घोड़े की गाड़ी, तो इसको हम 105 किलोमीटर जाएगा वो 7 किलोमीटर की स्पीड से। तो तीन अलग अलग सवारियों का उसकी यूज किया है, अलग अलग डिस्टेंस है, अलग अलग स्पीड के साथ। अब आपको बताना है कि एवरेज स्पीड क्या है यहाँ पर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। हिंदी में अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूं तो मैं हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ, नहीं तो हिंदी वाले बच्चे भड़क जाएंगे। ठीक है, बच्चे ये सोचे कि सर तो पूरे अंग्रेज हो रहे हैं, बस इंग्लिश इंग्लिश पढ़ा देते हैं, हिंदी वाले बच्चों को ख्याल ही नहीं है। तो चलिए 2 सेकंड लगेंगे हिंदी में पढ़ने में। प्रतीक 96 किलोमीटर की यात्रा बाइक से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है। क्या बोला कि बाइक से 16 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से वो 96 किलोमीटर कवर करता है। दिस इज फर्स्ट स्टेज ऑफ हिज ट्रेवल। 124 किलोमीटर 31 घंटे की प्रति घंटे की स्पीड से जाएगा वो कार से। सो दिस वाज द सेकंड स्टेज उसकी ट्रेवलिंग का। और 105 किलोमीटर वो 7 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है घोड़े की गाड़ी में। दिस इज थर्ड स्टेज। तो आपको बताना है कि टोटल औसत गति क्या है, टोटल जो उसने दूरी तय करी उसकी औसत गति कितनी है। तो देखो गाइज, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ही कि जब डिस्टेंस अलग अलग होती है तब फॉर्मूला हमारा कौन सा होता है, बड़ा वाला फॉर्मूला लगाते हैं हमें ना। तो यहाँ पर डिस्टेंस अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पर ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है, ये डिस्टेंस अलग है। अगर डिस्टेंस सेम होती तो हम पहले वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पर अब हमें फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है, ये वाला, ए प्लस बी प्लस सी। और यहाँ पे क्या करना है हमें, यहाँ पे आपको डिवाइड करना है किससे, ए डिवाइड बाय एक्स, बी डिवाइड बाय वाई, सी डिवाइड बाय जेड। याद है? मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ फॉर्मूला। चलो मैं एक बार फॉर्मूला दिखा देता हूँ, फिर क्वेश्चन करते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, याद है? टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हमें सभी डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगी। और नीचे टोटल टाइम निकालने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। टाइम का फॉर्मूला याद ही आपको, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो ये आपका फॉर्मूला है। तो ये टाइम निकाला है हमने तीनों का, तीनों स्टेज का। तो बस यही काम करना है आपको वहां पर, और आपका फॉर्म जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं, प्रतीक वाले क्वेश्चन का। सो गाइस देखो, पहली चीज क्या थी, पहले तो मैं आपको फॉर्मूले बता दूं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, दैट इज टोटल डिस्टेंस। तो ए प्लस बी प्लस सी, तीनों को ऐड कर दिया टोटल डिस्टेंस। और ए अपॉन मैक्स, मतलब टाइम निकाल लिया हमने पहले वाले स्टेज का। बी अपॉन में वाई, टाइम निकाल लिया हमने सेकेंड वाले स्टेज का। और सी अपॉन में जेड, हमने टाइम निकाल लिया लास्ट स्टेज का। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। तो ए की वैल्यू क्या है, 96 किलोमीटर। बी की वैल्यू क्या है, 124 किलोमीटर। और सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू 105 किलोमीटर। तो हमने तीनों को ऐड कर दिया। सो दिस इज द टोटल स्पीड। टोटल स्पीड आ गई यहाँ पर।
सॉरी, ये टोटल डिस्टेंस हमारी टोटल स्पीड नहीं है, दिस इज द टोटल डिस्टेंस जो हमने ऊपर निकाली तीनों को ऐड करके, ठीक है। अब नीचे हमारा काम बचा है क्या, टोटल टाइम निकालने का। तो टोटल टाइम निकाले तो चलो अलग अलग करके निकाल लेते हैं। तो a अपॉन मैक्स निकालेंगे तो a का मतलब 96 डिवाइड बाय 16, तो ये हो जाएगा आपका 96 डिवाइड बाय 16। फिर नेक्स्ट क्या है आपका b अपॉन वाई, दैट इज 124 डिवाइड बाय 31, तो 124 डिवाइड बाय 31। और नेक्स्ट क्या है c अपॉन में जेड, दैट इज 105 डिवाइड बाय 7, सो 105 डिवाइड बाय 7, ठीक है। अब देखो ये इससे कट गया, 16 96 होता है आई थिंक, 16 के 16 16 32 16 48 16 64 16 85 16 6 96, हाँ 6 बार में जाएगा, ठीक है। 31 की करेंगे तो 4 बार में जाएगा, 3 4 से 12 होता है, और 31 3 चौके 12 है ना, हाँ। और ये डिवाइड करेंगे तो 15 के टेबल में आता है ना, 15 से 105 होता है, तो ये हो जाएगा 6 + 4 + 15, तो ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना। तो नीचे आ जाएगा 25, ये हमने इन तीनों की वैल्यू निकाल के ऐड करके यहाँ डाल दिया, 25 आ गया। तो 96 124 और 105 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कितना आना चाहिए तीनों को ऐड करने के बाद, बताओ जल्दी से फटाफट से सोचो कितना आएगा। हाँ जी बिल्कुल सही, 325 आएगा, आप लोगों ने सही निकाला है। 325 आएगा ऊपर, और नीचे क्या रखा है 25 रखा हुआ है, तो डिवाइड करो, डिवाइड करने पे कितना आएगा, आई थिंक ये आएगा 13, है ना। 13 किलोमीटर पर आवर विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने बड़े वाले फॉर्मूले का यूज किया है। सिंपल है, ऊपर तो टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, तो टोटल डिस्टेंस का मतलब क्या है 96 124 105, तीनों को ऐड कर दो रख करके टोटल डिस्टेंस निकल गई। नीचे निकालेंगे हम टोटल टाइम, और टोटल टाइम निकालने का फॉर्मूला हमने सीख ही लिया है कि टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो बस निकाल दो भाई, डिस्टेंस पहले 96 किलोमीटर थी, तब स्पीड थी उसकी 16 किलोमीटर पर आवर, तो ये पहले वाले का टाइम निकल गया। फिर सेकंड वाले स्टेज का भी ऐसे निकाल दो, 124 की डिस्टेंस थी, 31 का टाइम था, दिस इज T2 सेकंड स्टेज का टाइम। ऐसी थर्ड स्टेज का निकाल दो, 105 किलोमीटर की डिस्टेंस थी और 7 किलोमीटर की स्पीड से वो चलता है। तो इसको हमने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, 6 आता है ना, 16 6 96, ये 4 बार में आया तो ये आता है 15 बार में। तो बस इनको ऐड कर दो, 6 + 4 + 15 25 हो गया, तो टोटल टाइम हो गया 25। टोटल डिस्टेंस हमने ऊपर निकाली ली थी 325, है ना, और बस इनको आपस में डिवाइड कर दो तो आ गया 13, 13 आ गया राइट आंसर। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बढ़ जाएंगी, तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। मैं आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आप प्रैक्टिस जरूर करें मॉक टेस्ट के थ्रू, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, आई होप यहाँ तक सभी को समझ में आ गया है। इसका एक्सप्लेनेशन भी डाल दिया है मैंने, आप चाहें तो बाद में भी इन चीजों को देख करके समझ सकते हैं। गाइस जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा था आज, इसी तरीके से मैंने कंप्लीट क्रैश कोर्स बनाया हुआ है फॉर पेपर 1। अगर आप कंप्लीट क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो इसके लिए आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, यूजीसी नेट मेंटर के नाम से। गूगल प्ले स्टोर पे हमारी एंड्रॉइड ऐप आपको अवेलेबल हो जाएगी। इसके फीचर्स क्या हैं क्रैश कोर्स के, मैं आपको थोड़ा सा प्रिसाइजली बता देता हूँ। गाइस जो क्रैश कोर्स है वो यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए है, कॉमर्स अभी अवेलेबल हो गया है, मैनेजमेंट जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम बात करें फीचर्स की तो टारगेट बेस्ड वीडियो लेक्चर्स हैं, टॉपिक वाइज यूनिट वाइज टू द पॉइंट एक्सप्लेनेशन है, इधर उधर की बातें नहीं है। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका एक सिंगल मिनट वेस्ट नहीं होगा इस एंड्रॉइड ऐप पे आने के बाद। तो आप एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही मीडियम में कंटेंट को कवर किया गया है, तो दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एनटीए न्यू क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न, जिस तरीके से एनटीए आप क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जाम में, उस तरीके से चीजों को कवर किया गया है। अराउंड 95 यूनिट वाइज मॉक टेस्ट हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर इस क्रैश कोर्स में आपको प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल करवा दिए गए हैं, यूनिट वाइज हैं। सबसे अच्छी बात है कि आप हर यूनिट का अलग से मॉक टेस्ट दे सकते हो, एंड पीडीएफ फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल है, ताकि आप बाद में इनको डाउनलोड करके इनका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो आप चाहो तो, अदरवाइज आप डाउनलोड करके बाद में भी इन चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तो इसको ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ऐप इंस्टॉल करनी है। इस ऐप का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एक बार जाके इंस्टॉल करें, आपको डेफिनेटली यहाँ से आप अपना जो स्कोर है वो इंप्रूव कर पाएंगे, डेफिनेटली आपकी काफी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। गाइज अपने कमेंट करके बता देना, क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं अच्छे अच्छे, उन्हीं से हमें मोटिवेशन मिलती है आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। तो आप लोग प्लीज कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर देके जाया करो, ताकि हम भी मोटिवेट रहें आपके लिए लेक्चर्स क्रिएट करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास। शेयर दिस प्लेटफॉर्म टू ऑल यूजीसी नेट एंड जेआरएफ सेट एस्पिरेंट्स। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।